तितलियों का देश जहाँ 500 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं, जहाँ इंसानों का गुलाम बनाया गया। नाइजीरिया नाइजीरिया का शुमार अफ्रीका के खुशहाल तरीन ममालिक में होता है। नाइजीरिया में तेल के अलावा बहुत सी कीमती मादनियात पाई जाती हैं। इस्लाम की रोशनी में यहाँ मुसलमान ताजरों के ज़रिए 8वीं सदी में पहुँचे और यहाँ कई इस्लामी रियासतें कायम रही हैं। बरतानवियों ने यहाँ 19वीं सदी में कब्ज़ा कर लिया और यहाँ के वसाइल से खूब फ़ायदा उठाया। 1960 में आज़ादी के बाद नाइजीरिया ने मुआशी लिहाज से बहुत तरक्की की। पाकिस्तान के नाइजीरिया से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और हमारे कई माहिरीन मुख्तलिफ शोबों में वहाँ खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप नाइजीरिया के बारे में जानना चाहते हैं, जिसे तितलियों का देश भी कहा जाता है? तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ, नाइजीरिया तितलियों का देश, 500 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं, जहाँ इंसानों का गुलाम बनाया गया था। अगर आप ज़हीन हैं तो इन सवालात के जवाब दीजिएगा। नाइजीरिया का पूरा नाम क्या है? इसका दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? टोटल रकबा कितना है? आबादी कितनी है? कौन कौन सी ज़ुबानें बोली जाती हैं? अंग्रेज़ी और कौमी ज़ुबान कौन सी है? मज़हब कौन सा है? तर्ज़ हुकूमत कैसी है? करेंसी का नाम क्या है? नाइजीरिया का रकबा तंजानिया के रकबे के तकरीबन बराबर है। नाइजीरिया की आबादी पाकिस्तान के तकरीबन बराबर है। नाइजीरिया मगरबी अफ्रीका में वाक़या है। इसके शमाल में नाइजर, मशरिक़ में चाड और कैमरून, मगरब में बेनन, साबिक दाहोमी और जनूब में खलीज गई और बहरे ओकियानूस शामिल हैं। अफ्रीका का देव नाइजीरिया की आबादी, इसकी बड़ी तजारत के बायस इसे अफ्रीका का देव कहा जाता है। ये आबादी के लिहाज से बरआज़म अफ्रीका का सबसे बड़ा और दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है। मुआशी लिहाज से ये अफ्रीका का दूसरा और दुनिया का 37वां बड़ा मुल्क है। क्या आप जानते हैं नाइजीरिया बरआज़म का अफ्रीका का सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क है, जबकि दुनिया में इसका नंबर 11वां है। नाइजीरिया का जुग्राफिया, नाइजीरिया रकबे के लिहाज से दुनिया का 32वां बड़ा मुल्क है। जी हाँ, नाइजीरिया रकबे के लिहाज से दुनिया का 32वां बड़ा मुल्क है। इसका साहिल तकरीबन 1000 किलोमीटर लंबा है। मुल्क के जनूब में जंगलात हैं, जहाँ 60 से 80 इंच सालाना बारिश होती है। मुल्क के दरमियान में सवाना यानी घास का मैदान और खुले दरख्तों का खिता है। शमाल में नाइजर से मिलने वाला इलाका नीम सहराई है। मुल्क के वसत में दरियाए नाइजर और दरियाए बेनू बहते हैं। नाइजीरिया की ज़ुबानें, नाइजीरिया में 510 ज़ुबानें बोली जाती हैं। सबसे बड़ी ज़ुबान हौसा है। इसके अलावा योरुबा, अग्बो और कानोरी बड़ी ज़ुबानें हैं, जबकि अंग्रेज़ी सरकारी ज़बान है। चूँकि नाइजीरिया के 3 अतराफ़ के ममालिक में फ़्रांसीसी सरकारी ज़बान है, इसलिए वहाँ जाकर काम करने वाले नाइजीरियन फ़्रांसीसी ज़बान भी बोलते हैं। नाइजीरिया में बोली जाने वाली अंग्रेज़ी पटकन इंग्लिश कहलाती है। मुल्क में ज़्यादातर लोग ये ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। नाइजीरिया की कदीम तारीख़, शुमाली नाइजीरिया में
कबल मसीह के ज़माने में कई सल्तनतें कायम थीं। इसमें होसा और कानम बोर्नो सल्तनत बड़ी मशहूर थी। इन्हें शुमाली और मगरबी अफ्रीका के दरमियान तजारती अहमियत हासिल थी। 12वीं और 14वीं सदी ईस्वी के दरमियान जनूब मगरबी नाइजीरिया में योरुबा बादशाहत कायम हुई। रियासत ओदियो की बादशाहत एक ज़माने में मगरबी नाइजीरिया दाहोमी टोगो तक वसी थी। इस दौर के मट्टी और कांसी के मुजस्मे दरियाफ़त हुए। जनूब मशरिकी नाइजीरिया में अनरी बादशाहत की बुनियाद 10वीं सदी में पड़ी थी, जो 1911 तक कायम रही, हत्ता कि बरतानिया ने इस पर कब्जा कर लिया। इस बादशाहत का बानी शायरी था। नाइजीरिया में इस्लाम 8वीं सदी ईस्वी में नाइजीरिया में इस्लाम की आमद हुई। शुमाली अफ्रीका और नाइजीरिया से मुसलमान ताजर यहाँ आते रहे, हत्ता कि 9वीं सदी में शुमाली नाइजीरिया के होसा कबाइल की अक्सरियत ने इस्लाम कबूल कर लिया था। सकूतों की इस्लामी सल्तनत 18वीं सदी में इमाम शेख उस्मान 1817 ने शुमाली नाइजीरिया में सकूतो इस्लामी सल्तनत कायम की। उन्होंने अहया नामी किताब लिखी और नाइजीरिया में इस्लाम की दावत को जिंदा किया। वो सुल्तान अमीरुल मोमिनीन कहलाते थे। होसा कबाइल को मती करके उन्होंने अपना इक़्तिदार फौलानी न्यूब कबाइल तक बढ़ा लिया था। शेख उस्मान ने अंग्रेज़ों और बुतप्रस्तों के खिलाफ जहाद भी किया था। नाइजीरिया बरतानवी कब्ज़े में बरतानिया ने 1861 में लागोस की बंदरगाह पर कब्ज़ा कर लिया। 1885 में यूरोपीय ताकतों ने बरे आज़म की तकसीम को तो नाइजीरिया का इलाका बरतानवी कंट्रोल में आ गया। अगले साल रॉयल नाइजर कंपनी कायम हुई। इस कंपनी ने रफ्ता रफ्ता नाइजीरिया के इलाकों पर कब्ज़ा जमाना शुरू किया, हत्ता कि 1900 तक पूरा नाइजीरिया अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया। 1900 में रॉयल नाइजीरिया कंपनी से नाइजीरिया का कंट्रोल बरतानी हुकूमत ने हासिल कर लिया और यूं नाइजीरिया बरतानिया के कब्ज़े में आ गया। अहले यूरोप की आमद। सबसे पहले नाइजीरिया में पुर्तगाली आए, जिन्होंने बेनन और लागोस की बंदरगाह से तजारत का आगाज़ किया। जल्द ही पुर्तगालियों ने अफ्रीकी ग़ुलामों की तजारत शुरू कर दी। बाद में अफ्रीकी ग़ुलामों की तजारत में बरतानिया और फ्रांस भी शामिल हो गए। 1807 में बरतानिया और अमेरिका ने ग़ुलामों की तजारत पर पाबंदी लगा दी। इस तजारत को रोकने के लिए बरतानिया ने वेस्ट अफ्रीकन स्क्वाड कायम किया, जो छुड़ाने गए ग़ुलाम सिर-11 में ले जाकर बसवा दिए गए। 1808 से अंग्रेज़ नाइजीरिया से पाम ऑयल और दीगर ज़रूरी अशिया की तजारत करने लगे थे। एक अंदाजे के मुताबिक नाइजीरिया में मुसलमानों की आबादी 60% है। शुमाली नाइजीरिया में मुसलमानों की, जबकि जनूबी हिस्से में ईसाइयों की अक्सरियत है। नाइजीरिया की आज़ादी। दूसरी जंग अज़ीम के बाद नाइजीरिया में आज़ादी की तहरीक का आगाज़ हुआ। एक तवील जद्दोजहद के बाद 1 अक्टूबर 1960 को नाइजीरिया आज़ाद हो गया। 1961 में बरतानवी कैमरून का शुमाली हिस्सा नाइजीरिया में शामिल हो गया, जबकि जनूबी हिस्से ने कैमरून से इल्हा कर लिया। 1963 में मुल्क वफाकी जमहूरिया करार पाया। नाइजीरिया के मशहूर शहर अबूजा, कानू, लागोस ये नाइजीरिया के चंद मशहूर शहर हैं। अबूजा ये मुल्क का दारुल हुकूमत है। अबूजा नाइजीरिया के वसत में वाक़या है। इसे 1980 की दहाई में एक बाकायदा मंसूबे के तहत आबाद किया गया। अबूजा 1991 में लागोस की जगह नाइजीरिया का दारुल हुकूमत बना। जामिया मस्जिद अबूजा, मरकज़ी बैंक प्लाज़ा, जो मारोक और शिप हाउस यहाँ की मशहूर जगह हैं। कानू आबादी के लिहाज से ये नाइजीरिया का दूसरा बड़ा शहर है। कानू का शुमार अफ्रीका के कदीम तरीन शहरों में होता है। ये 7वीं सदी से आबाद चला आ रहा है। गिदान, रिम्फा महल, कोरमी बाज़ार और कानूजो यहाँ के काबिल ज़िक्र मकामात हैं। लागोस ये नाइजीरिया की सबसे अहम बंदरगाह है। आबादी के लिहाज से ये सबसे बड़ा शहर है। एक अंदाजे के मुताबिक लागोस बर-ए-आज़म अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है। 15वीं सदी में इस शहर की बुनियाद रखी गई। 1914 में अंग्रेज़ों ने इसे दारुल हुकूमत का दर्जा दिया। ये 1990 तक मुल्क का दारुल हुकूमत रहा। मैंडलैंड, बुर्ज नेशनल आर्ट थिएटर और मुर्तला मोहम्मद एयरपोर्ट लागोस की पहचान हैं।
दुनिया में तितली की तकरीबन 20,000 इकसाम वो भी नाइजीरिया में पाई जाती हैं। इनमें से 1319 सिर्फ नाइजीरिया में ही मिलती हैं। जी हाँ, दुनिया में तितली की तकरीबन 20,000 इकसाम पाई जाती हैं। इनमें 1319 सिर्फ नाइजीरिया में मिलती हैं। नाइजीरिया के मशहूर खाने सोया, जोलोफ, डोडो, सोलोया, ये नाइजीरिया के तिक्के कबाब हैं। वहाँ भी हमारी तरह गोश्त के टुकड़ों को पिसी हुई मिर्च और दीगर मसाले लगाकर सीखों में परोकर कोयलों पर भूना जाता है और मज़े मज़े से खाया जाता है। ये इनकी फेवरेट डिश है। जोलोफ ये नाइजीरिया का सब्ज़ी पुलाव है। ये बेहतरीन बासमती चावल, कई मसाले, प्याज और टमाटर शामिल होते हैं। इसे वेजिटेबल पुलाव भी कहते हैं। नाइजीरियन लोग बड़े शौक से खाते हैं। डोडो ये नाइजीरिया का सबसे मशहूर मीठा पकवान है। इसमें कच्चे या पके केलों को नारियल के तेल में फ्राई करके खाया जाता है। ये डोडो बड़े शौक से खाते हैं। नाइजीरिया में बच्चों की तालीम और तरबियत पर बहुत ज़ोर दिया जाता है। इस वक्त नाइजीरिया में 61% बच्चे स्कूल जाते हैं। हुकूमत का मंसूबा है कि अगले 5 सालों में ये तादाद 75% तक बढ़ जानी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि नाइजीरिया में कई तरक्याती मंसूबे पाकिस्तान के माहिरीन ने मुकम्मल किए हैं। नाइजीरिया में साफ पानी की सप्लाई, आबोपाशी के निज़ाम, सड़कों और डैमों की तमीर में हमारे कौमी इदारे नेस्पाक ने भरपूर किरदार अदा किया है। नाइजीरिया का शुमार अफ्रीका के खुशहाल तरीन ममालिक में होता है। नाइजीरिया में तेल के अलावा बहुत से कीमती मादनियात पाए जाते हैं। जी हाँ, बहुत से मादनियात पाए जाते हैं। इस्लाम की रोशनी यहाँ मुसलमान ताजरों के ज़रिए 8वीं सदी में पहुँची और यहाँ कई इस्लामी रियासत कायम रही हैं। बरतानिया ने यहाँ 19वीं सदी में कब्ज़ा कर लिया, यहाँ के वसाइल से खूब फ़ायदा उठाया है। 1960 में आज़ादी के बाद नाइजीरिया ने मुआशी लिहाज से बहुत तरक्की की है। पाकिस्तान के नाइजीरिया से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और हमारे कई माहिरीन मुख्तलिफ शोबों में वहाँ खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जी हाँ, ये है नाइजीरिया। अगर आप ज़हीन हैं तो फिर उन सवालात के जवाब दीजिएगा जो वीडियो के स्टार्ट में पूछे गए थे। नाइजीरिया का पूरा नाम वफाकी जमहूरिया नाइजीरिया है। इसका दारुल हुकूमत अबूजा है। इसका रकबा 9,23,768 मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी ज़ुबानें हौसा, योरुबा है। सरकारी और कौमी ज़ुबान अंग्रेज़ी है। मज़हब इस्लाम है। तर्ज़ हुकूमत नीम सदारती जमहूरिया है। करेंसी नायरा है। अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ, अफ्रीका का देव नाइजीरिया, जहाँ 500 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं। तितलियों का देश भी कहा जाता है, जहाँ इंसानों का गुलाम बनाया गया था।